हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में कार्बन कंपाउंड्स पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट। और सोप्स एंड डिटर्जेंट के साथ साथ ये पूरा चैप्टर हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। ये पार्ट 6 लास्ट पार्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोगों को सोप्स एंड डिटर्जेंट डिस्कस करना है। तो सोप्स और डिटर्जेंट क्या होता है? Any substance which has cleansing action in water is called detergent। कोई भी सब्सटेंस जिसमें पानी के साथ मिलके वाटर के साथ मिलके क्लींजिंग एक्शन प्रोवाइड करे, मतलब उसे क्लीन करे, तो उसको बोलते हैं डिटर्जेंट, मतलब डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं सोप से। सोप्स सोप्स क्या है? अ सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटासियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट भी हो सकता है, पोटासियम सॉल्ट भी हो सकता है। सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या कह सकते हो फैटी एसिड, विच हैज क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर इज कॉल्ड सोप। क्या है ये? सोप है। अ सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ, या तो पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड which has cleansing property in water। अब देखिए, सोप में जो होता है ना, एक नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है, नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, और एक होता है आयोनिक पार्ट, आयोनिक हेड। अब चलो इसका कुछ कुछ मॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे, जैसे सोडियम एस्टेरेट, जैसे सोडियम पाल्मिटेट। ये दो एग्जाम्पल है। एक्चुअली ये सोडियम एसिटेट, सोडियम स्टेरेट और सोडियम पाल्मिटेट ये सोप मॉलिक्यूल्स है। क्या बोला गया था? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जैसे मान लो CH3 CH3 CH3। अच्छा, मान लो सब में CH3 CH3 CH2 लगेगा, सॉरी CH3 के बाद CH2। तो देखो बहुत सारा मान लेते हैं कार्बन चेन है, और इस कार्बन चेन के साथ लास्ट में लगा हुआ है सोडियम। एक सोप का स्ट्रक्चर है, मतलब इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करके, ऐसे बहुत सारा इस तरह से दिखाते हैं, और यहां पर लिख देते हैं COO माइनस और Na प्लस, COO माइनस Na प्लस। तो यहां पर लिखना होगा हम लोगों को COO Na, तभी होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जहां जहां पर इस तरह का हम लोग बनाए एरो, जहां जहां पर कॉर्नर दिख रहा है, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। आई बात समझ में? और यहां पर है COO Na, यहां पर नहीं, COO माइनस Na प्लस। तो यहां से यहां तक ये है हाइड्रोकार्बन टेल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन टेल, हाइड्रोकार्बन टेल। और ये जो हो गया, ये हो गया आयोनिक हेड, आयोनिक हेड। इस तरह से होता है। अब जहां पर हम बात कर रहे थे सोडियम एस्टेरेट, देखो एस्टेरेट, तो ये जो है ना, इसका एक एग्जाम्पल है सोडियम एस्टेरेट, जिसमें कितना है? कार्बन 17 है, H35 हो जाएगा, 17 टू जा 34 और 135, और यहां पर लगेगा COO Na, यही है ना, सोडियम एस्टेरेट, COO माइनस और Na प्लस, मतलब बहुत सारा 17 कार्बन है। इस तरह से इसको अगर हम लोग बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, छोटा छोटा करके बनाना होगा, इतना बड़ा भी नहीं चलेगा। इस तरह से बहुत सारा आ जाएगा। मान लो 17 कार्बन है और यहाँ पर COO माइनस Na प्लस है। अब गिन के तो हम नहीं बनाए हैं, लेकिन ये सब में कार्बन और हाइड्रोजन होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होगा इस तरह में, समझ गए? और इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन टेल हो गया, ये आयोनिक हेड हो गया। इसी तरह से सोडियम पाल्मिटेट,
जिसमें C15H31 होगा, COO माइनस Na प्लस। अब मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप का मैन्युफैक्चर कैसे होता है? तो सोप का मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग वेजिटेबल ऑयल या तो एनिमल फैट्स का यूज करते हैं, फैट्स या वेजिटेबल ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें नेचुरली एस्टर्स होता है। क्या? एस्टर। हायर फैटी एसिड, मतलब बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हायर फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या बोलते हैं ये, एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड, एंड अल्कोहल एंड ग्लिसरॉल बनता है यहाँ पर। अल्कोहल कॉल्ड ग्लिसरॉल, मतलब रिएक्शन के बाद जब सोप बनता है तो यहाँ पर एक अल्कोहल बनता है जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। चलो आइए यहाँ बात समझते हैं। जब भी फैट्स आर या तो ऑयल को, जो कि एक तरह का एस्टर है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं और इसको हीट करते हैं, तो यहाँ से सोप बनता है और ग्लिसरॉल बनता है, जो कि एक तरह का अल्कोहल है। कैसे प्रिपरेशन होता है तो ध्यान से समझो। हाँ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विथ अल्कलीज। अल्कलीज मतलब बेस, जिसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। ये रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तुम लोगों को याद होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे, जो एक एस्टर है C2CH3, एक मिनट, इस तरह से CH3 COO C2H5, ये क्या है? एस्टर है। और एस्टर का हम लोग क्या कर रहे थे? हाइड्रोलाइसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके। इसमें क्या हो रहा था? H2O यहां से निकल जा रहा था, ये यहां से जो है C2H5 और OH, ये C2H5OH यहां से बाहर चला गया, और जो बचा वो क्या बच गया? यहां से CH3COO और Na। तो CH3COO और Na, यही तो है सोडियम इथेनॉएट, जो कि सोप की तरह का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोल रहे थे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यहां भी कुछ सोप बनाने के लिए ऐसा ही जो है ना कुछ किया जाता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं वेजिटेबल ऑयल, कुछ भी ले लो, कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, लाइनसीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कुछ भी ले सकते हैं। और लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, और थोड़ा सा नमक लेंगे, सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। क्या प्रोसीजर है सोप बनाने का? तो सोप कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इस तरह से बनाते हैं। टेक अबाउट 20 ml ऑफ कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, लाइन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कुछ भी ले सकते हैं, इन अ बीकर, एंड एड 30 ml ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन इट। क्या करेंगे? 30% ऑफ सोडियम, 30 ml ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिला देंगे। मतलब अगर 30 ml हम लोग लिए हैं वेजिटेबल ऑयल, तो उसका 20% कितना होता है हम लोग निकालेंगे और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड उतना मिक्स करेंगे। एंड हीट द मिक्सचर विथ कांस्टेंट स्टायरिंग टिल अ पेस्ट ऑफ सोप इज फॉर्म्ड। फिर उसको एक हीट करेंगे और घोलते हुए एक स्टिक ले लेंगे, उसको कांस्टेंट स्टायर करते रहेंगे, घोलते रहेंगे और उसको हीट करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर एक सोप का पेस्ट बन जाएगा। जब सोप का पेस्ट बन जाएगा तो वहां से 5 to 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट हम ऐड करेंगे। 5 to 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा कि जो सोप का पेस्ट बना हुआ था उससे एक लिक्विड अलग हो जाएगा वाटर के जैसा, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, और एक जो है ना एक सॉलिड फॉर्म में एक केक टाइप का अलग हो जाएगा, जो कि सोप होगा। मतलब नमक क्यों ऐड किए, कॉमन सॉल्ट क्यों ऐड किए? ताकि जो सोप का मिक्सचर है उससे सोप को और ग्लिसरॉल को सेपरेट किया जा सके, इसीलिए। तो स्टायर द मिक्सचर वेल एंड अलाउ इट कूल। उसे नमक डाल के घोलने के बाद उसको स्टायर करेंगे और कूल होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही कूल हो जाएगा एक सॉल्यूशन मिलेगा और सॉलिड सोप सेपरेट आउट हो जाएगा। वो जो सोप जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होता है ग्लिसरॉल। फिर वहां से सॉलिड सोप को अलग करेंगे और अलग अलग बार्स में कट कर देंगे। क्यों हम लोग कॉमन सॉल्ट को ऐड करते हैं? व्हाई कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन सोप मेकिंग? बताओ। क्योंकि
The most of the soap separate out on its own, but some of it remains in the solution. Common salt is added to precipitate out all the soap from the aqueous solution. कॉमन सॉल्ट इसलिए ऐड करते हैं कि ताकि जितना भी सोप है वो उस सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, इसी वजह से। एक्चुअली व्हेन वी ऐड कॉमन सॉल्ट टू द सॉल्यूशन देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोप प्रेजेंट इट डिक्रीजेस। जो सोप का सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है जब कॉमन सॉल्ट ऐड करते हैं, तो जिसके कारण जितना भी सोप वहां पर है उस सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ सॉलिड। इसी वजह से कॉमन सॉल्ट को ऐड करते हैं, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। तो the soap which is used for washing clothes works by making the oil and grease particle dissolve in water and the oil and grease are insoluble in water। तो देखो सोप जो है क्लींजिंग एक्शन इसका कैसे होता है, कैसे क्लीन करता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ, इसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखो हम यहां समझाते हैं कि अभी बात कर रहे थे सोप मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होता है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और लॉन्ग चेन ऑफ जो हाइड्रोकार्बन है इसमें लास्ट में एक आयोनिक हेड होता है COO- और Na+। अच्छा, मैंने बताया कि ये जब जो पॉइंट्स है इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं। अब ये ना एक टेल की तरह है, पूंछ की तरह है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन टेल, हाइड्रोकार्बन टेल। और ये जो हो गया ये एक हेड की तरह है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयन साइज में, तो इसलिए बोलते हैं आयोनिक हेड, हाइड्रोकार्बन टेल और आयोनिक हेड। अब हम लोगों को पता है कि जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, मतलब ये वाटर में ये वाला पार्ट, अब ये इस पार्ट को हम अलग अलग जो है ना यहाँ बताते हैं। देखो अब हम ना यहाँ से अलग अलग करेंगे, हाइड्रोकार्बन टेल के लिए इधर लिखेंगे और आयोनिक हेड के लिए इधर लिखेंगे। तो याद रखना हाइड्रोकार्बन टेल जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब इसको हाइड्रोफोबिया है, वाटर से डर लगता है, वाटर के साथ घुलता नहीं है, हाइड्रोफोबिक नेचर का ये होता है। आई बात समझ में, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन यहीं पर जो आयोनिक हेड है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, एक ही साथ दोनों है, लेकिन आधा पार्ट वाटर में इनसॉल्युबल है, आधा पार्ट वाटर में सॉल्युबल है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है, सॉल्युबल इन वाटर। और ये हाइड्रोफोबिक नहीं, इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। ये कैसा नेचर का है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक में पीएच लगाएंगे, हाइड्रोफिलिक नेचर का ये होता है। हाइड्रोजन को मतलब वाटर को फिल करता है, हाइड्रोफिलिक नेचर, डरता नहीं है इससे। याद रखना वाटर में तो इनसॉल्युबल है ये हाइड्रोकार्बन टेल, इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑयल और ग्रीज के साथ सॉल्युबल होता है। ये लिख देते हैं बट सॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीज, मतलब डर्ट पार्टिकल। जो डर्ट पार्टिकल है वो ऑयली नेचर का होता है, ग्रीजी नेचर का होता है, ऑयल और ग्रीज के साथ ये सॉल्युबल होता है। लेकिन यहीं पर जस्ट इसका उल्टा, जो आयोनिक हेड है इनसॉल्युबल होता है वाटर, ऑयल और ग्रीज के साथ, इसमें लिख दो इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीज, इनसॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीज में ये इनसॉल्युबल होता है। देखो अब होता क्या है, कैसे ये क्लीन करता है कपड़ों को। सीधा बात है कि जब ये सोप को वाटर में डालते हैं तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है। अब स्फेरिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, मान लो कि यहां पर है डर्ट पार्टिकल। अब ये डर्ट पार्टिकल है और ये जो जब पानी में सोप को मिलाते हैं तो वाटर के साथ मिलकर एक झाग बनाता है जिसको मिसल्स बोलते हैं या फोम बोलते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन टेल है, हाइड्रोकार्बन टेल ऑयल के साथ अटैच होता है
और यहीं पर जो आयोनिक हेड है COO माइनस Na प्लस, ये बाहर की ओर होता है, क्योंकि ये वाटर के साथ अटैच, वाटर की तरफ है और ये ऑयल की तरफ है, क्योंकि इसे ऑयल पसंद है, इसे वाटर पसंद है। आई बात समझ में? तो वाटर के साथ जो डिजोल्व है वो बाहर है, और जो ऑयल के साथ कनेक्टेड हो रहा है वो ऑयल से डिजोल्व हो जाता है। इस तरह से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है COO माइनस Na प्लस। इस तरह से चारों तरफ से ये बना हुआ होता है, इस तरह का COO माइनस Na प्लस। झाग है ना, जिसको बोलते हैं मिसेल, इसको लेदर भी बोल सकते हैं, इसको फोम भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ थोड़ा हमको बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो हम सिंपल ऐसे करके लिख देते हैं, तुम लोग ना समझ लेना। इस तरह से झाग बना रहा है COO माइनस Na प्लस, COO माइनस Na प्लस, COO माइनस Na प्लस। इस तरह से चारों तरफ से इस डर्ट पार्टिकल को जो हाइड्रोकार्बन टेल है ये अटैच कर लेता है, और हाइड्रोकार्बन टेल इसको ब्रेक करना शुरू करता है। मान लो ये थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, ये थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, ये ब्रेक कर लिया, इस तरह से सब थोड़ा थोड़ा इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके जो है ना ये अपने साथ अटैच कर लिया। लेकिन अभी भी याद रखो, ये जो COO माइनस Na प्लस है ये अभी भी वाटर के साथ मिलने जा रहा है, और इसके साथ अटैच कौन है? ये हाइड्रोकार्बन टेल। तो हाइड्रोकार्बन टेल को भी वाटर में लेके जाएगा। भले हाइड्रोकार्बन टेल वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन वाटर की तरफ लेके जाएगा, और वाटर की तरफ लेके जाएगा तो ये कुछ अपने साथ डर्ट पार्टिकल को भी लेके जाएगा। इससे क्या होता है, डर्ट पार्टिकल छोटे 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 पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है, और जो डर्टी क्लॉथ है वो क्लीन हो जाता है, बाहर निकल जाता है वहां से। जहां पर ये जाता है वाटर में सॉल्युबल है, तो ये सब वाटर में चला जाता है, वाटर में इस टेल को भी लेके जाता है, और ये टेल ये जो ग्रीजी पार्टिकल है, जो डर्ट पार्टिकल है, इसको ब्रेक करके ले जाता है, और इस तरह से कपड़ा साफ हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, क्लोथ्स गेट्स क्लीन एंड वाटर गेट्स डर्टी। समझ गए? तो क्या यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ सोप के बारे हम बताए, यहाँ पर हाइड्रोफोबिक नेचर का ये है टेल। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग, ठीक है, वाटर रिपेलिंग। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर अट्रैक्टिंग, ठीक है। क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप जो मैंने डिस्कस किया, आप लोग यहां से जरूर लर्न कर लेना। क्या है क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप? कि यहां पर है कि व्हेन सोप डिजोल्व इन वाटर, जब सोप को वाटर में डिजोल्व करते हैं, इट फॉर्म्स अ कोलोइडल सस्पेंशन, एक कोलोइडल सस्पेंशन फॉर्म करता है। कोलोइडल सस्पेंशन क्या? कि जिसमें टॉर्च का लाइट देंगे तो वो लाइट का पाथ शो करेगा, ठीक है नहीं, वही होता है कोलोइडल सस्पेंशन। क्लास 9 के सॉल्यूशन चैप्टर में है, इज मैटर अराउंड अस प्योर में, इन विच द सोप मॉलिक्यूल्स क्लस्टर टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मिसल। मिसल का मतलब झाग, और स्फेरिकल मिसल्स मतलब एक स्फेयर की तरह जो है ना एक झाग बनाता है, इसकी तरह स्फेयर की तरह। सो इन सोप मिसल, सोप मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड रेडिकली with hydrogen ends directed towards the center। जो हाइड्रोजन वाला एंड है ये सेंटर की तरफ टुवर्ड्स है, सेंटर की तरफ है, एंड आयोनिक एंड आउटवर्ड। एंड प्लीज नोट दैट मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। मिसेल तभी बनता है, झाग तभी बनता है, झाग तभी बनता है जब ये वाटर के साथ डिजोल्व होता है, बिकॉज हाइड्रोकार्बन चेन्स सोप मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक। क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन चेन है, अभी मैंने बताया कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है, वाटर रिपेलिंग है, इसीलिए वो डर्ट पार्टिकल से डिजोल्व होता है। डर्ट पार्टिकल के टुवर्ड्स है, ये डर्ट पार्टिकल की तरफ है। विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट आयोनिक एंड्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर अट्रैक्टिंग एंड हेंस सॉल्युबल इन वाटर। और ये आयोनिक हेड जो है, आयोनिक हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जो बाहर की ओर होता है, आउटवर्ड्स होता है,
वाटर के साथ सॉल्युबल होता है। आगे बताया गया है कि जो मिसेल फॉर्मेशन है विल नॉट टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जब कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे ना, जैसे कि केरोसिन वगैरह या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सॉल्यूशन है वो सब, तो वहां पर ये जो है ना काम नहीं करता, क्योंकि वहां पर जो है ना आयोनिक हेड वाटर नहीं होता, तो डिजोल्व नहीं होता। लाइक इथेनॉल, बिकॉज हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सोप मॉलिक्यूल आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल। जो हाइड्रोकार्बन टेल है वो उसी के साथ, जो डर्ट है उसी के साथ अटैच हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, जो अगर मान लेते हैं ऑर्गेनिक कैरोसिन मान लेंगे, और कैरोसिन से कपड़ा धोएंगे, धुलेगा? बिल्कुल नहीं धुलेगा, क्योंकि इसका जितना भी हाइड्रोकार्बन तेल है उसी के साथ कैरोसिन के साथ ही अटैच कर देगा, तो गंदगी को साफ नहीं कर पाएगा ना। तो याद रखना, सोप जो है वाटर में ही वर्क करता है, दूसरा कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में वर्क नहीं करता। व्हेन अ डर्टी क्लॉथ इज पुट इनटू वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सोप, जब एक क्लोथ को, डर्टी क्लोथ को वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सोप में ऐड करते हैं, द हाइड्रोकार्बन एंड्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स इन द मिसेल अटैच टू द ग्रीस और ऑयल पार्टिकल्स, मींस द डर्ट पार्टिकल इन सरफेस ऑफ डर्टी क्लोथ। वही बात हो गया, जो सरफेस ऑफ डर्टी क्लोथ है, डर्ट है, उसके चारों ओर ये हाइड्रोकार्बन टेल अटैच हो जाता है, क्योंकि उसी के साथ ये डिजॉल्व होता है। एंड सोप मिसेल इंट्रैप्ट ऑयली ग्रीजी पार्टिकल, ये सोप मिसेल जो है ये ऑयली ग्रीजी पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, डिजॉल्व करता है, ओके, यूजिंग हाइड्रोकार्बन एंड्स, हाइड्रोकार्बन टेल, एंड द आयोनिक एंड्स of the soap molecules in the micelle however remains attached to the water। लेकिन जो आयोनिक हेड है अभी भी वाटर की तरफ है, remains in the water। so when dirty cloth is agitated, जब डर्टी क्लोथ को एजिटेट करते हैं, रिंच करते हैं सोप सॉल्यूशन में, the oily and greasy particle present on its surface and entrapped by the soap micelle, सोप मिसेल में जो हाइड्रोकार्बन टेल है उसके साथ इंट्रैप्ड हो जाता है, वो डर्टी डर्ट को ब्रेक कर देता है, एंड डिस्पर्स्ड इन द वाटर ड्यू टू विच द सोप वाटर बिकम्स डर्टी एंड बट द डर्टी क्लोथ्स गेट क्लीन। अंडरस्टूड? तो ये क्लींजिंग एक्शन में है, ये याद कर लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, याद रखना, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ सोप, लिमिटेशन ऑफ सोप क्या है? अगर आप लोग को क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की जगह क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट अगर एग्जाम में दे दिया जाए, जो कि जल्दी से देता नहीं है, तो बस यही सारा डिफिनेशन लिखना है, लेकिन सोप की जगह आप डिटर्जेंट वर्ड यूज कर लेना, बस इतना ही है। अब ये जो है ना, लिमिटेशन ऑफ सोप क्या है? सोप का कुछ लिमिटेशन है। सोप हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता, याद रखो। देखो, हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होता है। सोप इज नॉट सुइटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ विथ हार्ड वाटर। सोप जो है हार्ड वाटर के साथ, हार्ड वाटर जो है सोप हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होता है। और ये जो हाइड्रोकार्बन टेल है ना, जो कि क्लीन करने, हाइड्रोकार्बन टेल जो कि डर्ट को क्लीन करने का काम करता है, डर्ट को ब्रेक करने का काम करता है, ये हाइड्रोकार्बन टेल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को अटैच कर लेता है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिएक्ट कर लेता है, अटैच कर लेता है, तो सिंपल डर्ट को कहां से क्लीन करेगा? तो यही बात है कि हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये जो है ना सोप को वर्क करने नहीं देता। When soap is used for washing cloth with hard water, large amount of soap is wasted. Large amount of soap waste हो जाता है with the calcium and magnesium ion of hard water to form insoluble precipitate called scum। ये जो हाइड्रोकार्बन टेल है मिसल में, झाग में, जो सोप से जो झाग बन रहा है,
वो हाइड्रोकार्बन टेल मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन से रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना लेता है, एक तरह का सब्सटेंस बना लेता है, जो कि जिस बर्तन पे हम लोग कपड़ा धोते हैं उसके चारों ओर स्टिक हो जाता है, जिसको स्कम बोलते हैं, और उसको भी साफ करना मुश्किल हो जाता है। So before it can be used for real purposes of washing, so larger amount of soap is needed for washing. तो बहुत सारा साबुन का जरूरत पड़ता है अगर हार्ड वाटर से कपड़ा साफ कर रहे हैं तो। स्कम क्या है? सो स्कम एक कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड है, जहां पर एक्शन ऑफ हार्ड वाटर ऑन सोप स्टिक टू द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड एंड इंटरफेसेस विद द क्लींजिंग एबिलिटी ऑफ एडिशनल सोप। सीधा बात है कि सोप जो हार्ड वाटर में वर्क कर रहा है, वहां पर सोप का हाइड्रोकार्बन टेल मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन जो कि प्रेजेंट है हार्ड वाटर में, उससे रिएक्ट करके एक कर्डी प्रेसिपिटेट बना रहा है, जिसको स्कम बोलते हैं। यही जो है ना उस बर्तन के चारों ओर या कपड़े में स्टिक हो जाता है, जो कि इसके क्लींजिंग एबिलिटी को डिक्रीज करता है, जिससे और भी साबुन लगता है इसको साफ करने में। तो द फॉर्मेशन rather to form jhag means leather not rather, leather means missile is necessary for removing the dirt from the cloth during the washing of cloth। अब देखो, जब भी हम लोग सोप से कपड़ा साफ करेंगे ना, तो मिसल फॉर्म होना बहुत जरूरी है, झाग बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि झाग बनेगा तभी तो वो स्फेरिकल मिसल्स बनेगा। स्फेरिकल मिसल्स जो है, जिसका हाइड्रोकार्बन टेल जो कि डर्ट के साथ अटैच होगा, डर्ट को ब्रेक करेगा, तो झाग बनना बहुत जरूरी है। सोप डज नॉट गिव लेदर इजिली विथ हार्ड वाटर बिकॉज इट फर्स्ट रिएक्ट विथ सोडियम, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर टू फॉर्म insoluble precipitate of calcium and magnesium salt of fatty acid of soft water, however does not contain any calcium ion and magnesium ion and therefore lathers easily when soap is added। देखो, यही बात है ना कि जब सोप को हार्ड वाटर में डालते हैं तो वहां पर झाग नहीं बन पाता, क्योंकि वो पहले ही कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिएक्ट करके स्कम बना लिया होता है। ठीक है, एक फैटी एसिड का एक सॉल्ट बना लिया होता है, जो कि अब आगे वो झाग नहीं बन पाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्जेंट। तो सोप और डिटर्जेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा सर नाम में डिफरेंस है। याद रखना कि जो डिटर्जेंट आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप, सोपलेस सोप बोला जाता है, साबुन नहीं लेकिन साबुन का काम करता है, बिकॉज थ्रू दे एक्ट लाइक अ सोप हैविंग द क्लींजिंग प्रॉपर्टी, दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सोप लाइक सोडियम स्टेरेट। सोप की तरह काम करता है लेकिन सोडियम स्टेरेट वगैरह नहीं होता। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कुछ अलग होता है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या होता है, तो चलो याद रख लेना। अ डिटर्जेंट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इतना तो याद रख सकते हो। अ डिटर्जेंट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये याद रख लेना। सोप में क्या था? सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहां पर क्या है? लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और इसका कुछ स्ट्रक्चर है, टेंशन मत लो, ये नहीं पूछा जाएगा, बस इतना डिफिनेशन तो जरूर याद रखना। अब इसका जो क्लींजिंग एक्शन है, जो सोप का क्लींजिंग एक्शन हम लोग पढ़े, सेम वही क्लींजिंग एक्शन है, लेकिन बस यहां पर वहां सोप है, सोप के जगह वर्ड रिप्लेस कर देना डिटर्जेंट। तो द क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सोप। अब सोप में और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है? सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहीं पर डिटर्जेंट क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सोप्स आर नॉट सुइटेबल फॉर वॉशिंग पर्पसेस व्हेन वाटर इज हार्ड, अगर वह हार्ड वाटर हो तो वहां पर सोप अच्छा वर्क नहीं करता, लेकिन डिटर्जेंट में ऐसी बात नहीं है। डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन व्हेन वाटर इज हार्ड। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल,
सोप्स बायोडिग्रेडेबल होता है, ये जल्दी डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में, लेकिन सम डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, कुछ डिटर्जेंट है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। सोप्स हैव रिलेटिवली वीक क्लींजिंग एक्शन, सोप का जो क्लींजिंग एक्शन है थोड़ा वीक है, लेकिन डिटर्जेंट का स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन है, डिटर्जेंट जल्दी कपड़े को साफ करता है। अब डिटर्जेंट का नंबर ऑफ एडवांटेज है ओवर सोप्स, सोप्स के जगह पे डिटर्जेंट का यूज करना बहुत सारा एडवांटेज है, बहुत सारा फायदा है। क्या फायदा है? डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इवन विथ हार्ड वाटर, अगर हार्ड वाटर भी हो तो डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं, वो क्लोथ्स को साफ करेगा। डिटर्जेंट हैव स्ट्रॉन्गर क्लींजिंग एक्शन देन सोप, सोप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन होता है डिटर्जेंट का। एंड डिटर्जेंट आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, सोप से ज्यादा सॉल्युबल है, ज्यादा झाग बनाता है। एन इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि सोप जो है ना बायोडिग्रेडेबल है, वहीं डिटर्जेंट नॉट बायोडिग्रेडेबल होता है, कुछ डिटर्जेंट, सारा डिटर्जेंट नहीं। सम डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड दे कैन नॉट डिकम्पोज्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड हेंस काउज वाटर पॉल्यूशन इन लेक्स एंड रिवर्स। अब देखो कौन सा डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल होता है, कौन सा डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो वैसा डिटर्जेंट जिसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, वैसा डिटर्जेंट जिसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत सारा ब्रांच चेन लगा होता है, ठीक है, बहुत सारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वो जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। आई बात समझ में? यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। तो इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक था वो हम लोग डिस्कस किए। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। यहाँ पर एंड करते हैं, क्वेश्चन आंसर का अलग से प्रैक्टिस करना होगा हम लोगों को। ये सारा जो भी पार्ट 1 से पार्ट 6 तक बना है इसमें हम लोग चैप्टर को सिर्फ एक्सप्लेन किए हैं।